ठीक इसके बाद एनसीसी अंडर ऑफिसर पुरुष हिमांशु, मंजिल मिले ना मिले इसका हमें गम नहीं, तेरी जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। मंच के सामने से गुजरता हुआ ये कारवां और सलामी लेते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय डीसी सचिन गुप्ता जी और डीसी साहब श्री सचिन गुप्ता जी और माननीय एसपी साहब श्री सुरेंद्र कुमार भौरिया जी, वो वाहन में सवार होते हुए और उनके साथ ओवरऑल ब्रिगेड कमांडर धीरे धीरे ये वाहन आगे बढ़ेगा, उसका अवलोकन कर रहे हैं। मैं बता रहा था कि लोकतंत्र की परिकल्पना सबसे पहले भारत भूमि पर ही साकार हुई, जहां उत्साह, उमंग और उत्कंठा हर चेहरों पर पढ़ा जा सकता है। देश की आजादी के लिए रोहतक के स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन शहीदों की याद में जिला स्तरीय युद्ध स्मारक मानसरोवर पार्क छब्बीस जनवरी को लेकर हमारे पुलिस के पुख्ता प्रबंध हैं। हमने सभी बस स्टैंड, होटल, सराय, रेलवे स्टेशन वगैरह पे लगातार पुलिस गश्त कर रही है और राजस्थान बॉर्डर नजदीक है, वहाँ पे नाके लगाए हुए हैं और पुलिस फोर्स भी हमारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और हम लगातार चेकिंग वगैरह कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा सरकार के रोजगार उद्योग मंत्री हैं राव नरबीर सिंह, वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे और आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, आपने देखी ही है। और कानून व्यवस्था और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी व्यवस्थाएं ठीक हैं। पुलिस अधीक्षक ने सारी व्यवस्थाएं जांच ली हैं, हमने भी कार्यक्रम के मुतालिक सारी व्यवस्थाएं जांच ली हैं। तो मुख्य अतिथि हमारे कल आ जाएंगे, जो पहले रामकथा में शिरकत करेंगे और परसों फिर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और ये पुलिस प्लाटून एएसआई प्रीतम के नेतृत्व में, उसके बाद पुलिस प्लाटून महिला एएसआई सुशीला जी के नेतृत्व में होमगार्ड प्लाटून एसआई सत्यनारायण के नेतृत्व में एक साथ जैसे कंधा मिलाते हुए जोश और उत्साह से भरे एनसीसी रॉयल अंडर ऑफिसर कार्तिक शर्मा, युवा राष्ट्र की ताकत, राष्ट्रीय ऊर्जा के प्रतीक, और एनसीसी गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर अंडर ऑफिसर रेणु के नेतृत्व में एनसीसी गर्ल्स की अचीव बेटियां श्रेष्ठ राष्ट्र का सपना अपनी आंखों में लिए हुए। रेड क्रॉस ब्रिगेड तैयार हैं, स्काउट प्लाटून, भारत स्काउट प्लाटून और तुषार प्रजापति गाइड प्लाटून तमन्ना के नेतृत्व में। एक ही तमन्ना हृदय में, सबसे शक्तिशाली हो हमारा राष्ट्र।
एनसीसी गर्ल्स, एनसीसी बॉयज और भी एनसीसी गर्ल्स, संगीत के हमारे बच्चे, राइट क्लासरूम, विभिन्न विद्यालयों के ये बच्चे। आज के पारंपरिक परिधानों के साथ, सैन्य परंपराओं के साथ मार्च पास्ट का प्रदर्शन होता है। मंच के समक्ष से गुजरते हुए सुभाष चंद्र जी मार्च पास्ट की अगुवाई करते हुए, उनके बाद हरियाणा पुलिस पुरुष वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई विजय कुमार, उसके बाद हरियाणा पुलिस महिला वर्ग की टुकड़ी उसका नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई श्रीमती अनु, होमगार्ड की टुकड़ी उसका नेतृत्व कर रहे हैं दीपक सानवाल, और उसके बाद वैश्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की टुकड़ी इसका नेतृत्व कर रही है अदिति। उनके बाद राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रानी फोगाट की टुकड़ी इसका नेतृत्व कर रही है निधि फोगाट। उनके पीछे है एपीजे महिला कॉलेज की टुकड़ी। गणतंत्र दिवस के अवसर पे जो फुल ड्रेस रिहर्सल का जो ना आयोजन किया गया, जिसकी जो ना हमारे एसपी साहब श्री सुमित कुमार जी ने जो ना रिहर्सल को जो ना चेक किया है, और इस दौरान जो ना काफ़ी हमने सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है। पूरे शहर में नाकाबंदी की हुई है और होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ढाबे वगैरह उनको चेक किया जा रहा है। तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज़ जो है ना मिलती है तो आम आदमी को हम जो ना यही बता रहे हैं, भाई इस टाइप की कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत पुलिस को जो है सूचित करें। जैसे कि आपने देखा है, आज हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल था, जिसका आयोजन हमने भीम स्टेडियम में किया है। इसमें हमारी सर्वप्रथम जो टाइम शेड्यूल फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको स्ट्रिक्ट किया है, और उस अकॉर्डिंगली जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अनफोल्ड किया है। उसके बाद मार्च पास्ट, सलामी, और उसके बाद जो कल्चरल इवेंट्स है वो आरंभ हुई है। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। हमारे लगभग 1700 छात्र छात्राएँ हैं विभिन्न स्कूलों से, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो अलग अलग विभाग हैं उनकी जो झांकियाँ हैं, उन झांकियों का भी प्रदर्शन 26 जनवरी को किया जाएगा। श्री अनूप कुमार जी के नेतृत्व में परेड का प्रवर पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी आईएएस और एसडीएम श्री महेश कुमार जी परेड निरीक्षण के लिए बिल्कुल तैयार। सुमित कुमार जी आईपीएस और एसडीएम महेश कुमार जी धीरे धीरे जिस तरह से देश की सीमा रेखा पर हमारे नौजवान सीना तान करके खड़े रहते हैं, और एसडीएम महेश कुमार जी धीरे धीरे अग्रसर होते हुए प्रहरियों की तरफ, जिनके लिए कहा जाता है कि खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी करते हैं तुम्हें सलाम। सबसे पहले जो परेड की टुकड़ी है पुलिस सशस्त्र बल पीएसआई अजय कुमार जी के नेतृत्व में सीना ताने सीमा रेखा पर जिस तरह से तैयार रहते हैं, उसी तरह से दूसरी टुकड़ी लेजियम। देखने में तो यह एक पौराणिक और पारंपरिक व्यवस्था रही है, मराठों की युद्धकालीन व्यूह रचना। एक ऐसी रचना होती थी लेजियम से, एक ऐसी किलेबंदी होती थी जैसी आचार